गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में दो दोस्त रोहन और अमन आए। दोनों शहर में रहते थे और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वाले उन्हें रोकने लगे, लेकिन वे दोनों नहीं माने। रात होते ही चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों दोस्त टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के अंदर घुसते ही वहां की ठंडक और सन्नाटा उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहे थे। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी झलकी। देखा, शायद यहां कोई रहता है, अमन ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही रोहन ने उस तस्वीर को छुआ, तस्वीर की आंखें लाल हो गईं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तुमने मुझे क्यों परेशान किया? दोनों डर के मारे कांपने लगे। तभी तस्वीर से वही महिला बाहर निकली। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मुझे मेरी नींद में खलल मत डालो, जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ, वह चिल्लाई। रोहन और अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक रोहन की टॉर्च की रोशनी उस महिला पर पड़ी और वह चीखने लगी। उसी समय हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दोनों दोस्तों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। गांव लौटकर उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब उन्हें पता चला कि वह महिला उस हवेली की मालिक थी, जिसे उसके रिश्तेदारों ने मारकर हवेली में दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उस दिन के बाद रोहन और अमन ने कसम खाई कि वे कभी किसी जगह के रहस्य को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हवेली आज भी वहां खड़ी है, लेकिन कोई उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता।